हैप्पी टीचर्स डे, शिक्षक दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर हम शिक्षक दिवस को मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के पद पर रहे, जिनकी मानव समाज को महान देन रही है, उनके नाम पर अनेकों नोबेल पुरस्कार उनको प्रदान किए गए और उन्हीं के छात्रों की ये भावना थी कि वो अपने शिक्षक का, अपने आचार्य का जन्म दिवस मनाएं। तब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं कि मेरा व्यक्तिगत नहीं, इसे शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर दिया जाए ताकि प्रत्येक आचार्य का सम्मान हो जो अपने आचरण से एक नए आचरण को जन्म देता है। सुकरात कहा करते थे, आचार्य वो ही है जो अपने आचरण से अपने छात्र में एक ऐसी आत्मा को जन्म दे दे जो उसी का प्रतिरूप हो और उसी की शिक्षाएं उसी से प्रतिफलित होने लग जाए। देखा जाए तो आचार्य दो प्रकार के होते हैं। एक आचार्य वो जिनके भय से छात्र थरथर कांपने लग जाए और एक आचार्य वो होते हैं जो अपने बच्चे की पीठ थपथपाते हैं और उसे उड़ने के लिए आकाश दे देते हैं, ऐसी आध्यात्मिक ऊंचाई दे देते हैं कि जो मॉरल वैल्यूज हैं, जो मूलभूत व्यक्ति के जीवन में सिद्धांत होने चाहिए, उसके आचरण से छलकने लग जाए। आचार्य चाणक्य एक ऐसे ही प्रतिभावान आचार्य थे जिन्होंने अपनी संपूर्ण शिक्षा, अपना संपूर्ण ज्ञान अपने शिष्य चंद्रगुप्त में रोंपित किया और उसे अखंड भारत के एक सशक्त राजा के रूप में खड़ा कर दिया। इसी प्रकार महर्षि अरविंद जो महान आचार्यों की गणना में आते हैं, बड़ौदा के गायकवाड़ कॉलेज के कोई प्रोफेसर थे और स्वयं वहां के एक वर्ग का ये व्यक्तिगत विचार रहा कि जब ये हमें पढ़ाने आते हैं तो इनसे पढ़ना हमें अच्छा लगता है। हम नहीं जानते कि अरविंद जी में ऐसा क्या है कि जिनकी शरण में बैठकर हमें जो कुछ मिलता है वो हमें संतुष्ट करता है। ये उनके छात्रों की भावना रही है। होता ये है कि हर एक इंसान में एक सेंसिटिविटी डिटेक्टर होता है, जो उस व्यक्ति के भीतर होता है वही उसके बाहर छलकने लग जाता है। जो प्रतिभावान इतिहास के आचार्य हुए हैं, ये उनका चरित्र था जो उनके छात्रों में छलकने लग जाता था। और हम गौरवशाली हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे इतिहास ने ऐसे अनेकों सशक्त आचार्यों को प्राप्त किया जिन्होंने ऐसे सशक्त छात्रों को जन्म दिया। और सत्य भी तो है, जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है, जो एक अच्छा छात्र होता है, वो ही एक अच्छा टीचर बन सकता है। क्योंकि जो छात्र काल में स्वयं को नहीं बदल पाया वो एक अच्छा आचार्य कैसे हो सकता है, और जो स्वयं को नहीं बदल पाया वो अपनी शरण में आए छात्रों के जीवन को कैसे बदल पाएगा। इसलिए मेरे गुरुदेव कहा करते थे, जब कोई व्यक्ति एक अच्छे आचार्य के रूप में सामने आता है तो ये जरूर जान लेना चाहिए कि वो अपने समय का एक अच्छा छात्र रहा होगा, तभी वो एक अच्छे आचार्य के रूप में सामने आया है। और उसने अपने जीवन में जो पाया वही अपने छात्रों में उड़ेल कर रख दिया। यही तो एजुकेशन है। एजुकेशन जो शब्द है, इसे दूसरे शब्दों में देखा जाए एडुकेशन कहलाता है। एडु शब्द लैटिन के एडु से निकला है, जिसका अर्थ है टू ड्रॉ आउट। बच्चों के अंदर से वो चीज बाहर निकालनी जो समाज की आवश्यकता है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का निर्माण नहीं किया था। गुरुत्वाकर्षण न्यूटन की समझ से पूर्व भी था, लेकिन उनके अंदर छिपा हुआ ज्ञान उस घड़ी बाहर आया और उसी ज्ञान को उन्होंने एक लॉ का नाम दिया जिसे गुरुत्वाकर्षण, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा गया। अर्थात उसका सोया हुआ ज्ञान बाहर आया और वो ज्ञान एक नए रूप से परिभाषित होने लगा। और टीचर्स का अंदर का जो ज्ञान है वो जब छात्रों को छू लेता है तो छात्रों की सुप्त प्रतिभा भी बाहर आने लगती है, क्योंकि टीचर का जो सेंसिटिविटी डिटेक्टर है वो छात्रों के अंदर के डिटेक्टर को भी प्रभावित करता है। लेकिन विडंबना क्या है, आज बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी और भ्रष्टाचार के इस युग में आज के टीचर्स का, आज के आचार्य का टारगेट बदल गया है। हाई सैलरी, हाई पैकेज, सब यही कुछ चाहते हैं। और जो टीचर्स चाहते हैं आने वाले समय में जो छात्र हैं वो टीचर्स बनेंगे, वो भी यही चाहेंगे। यही सेंसिटिविटी डिटेक्टर कार्य करता है। वो समय अब नहीं रहा कि टीचर अपनी मौलिक प्रतिभाएं, अपनी मॉरल वैल्यूज अपने बच्चों में रोंपित कर रहा है और बच्चे वही आगे मॉरल वैल्यूज दूसरों में बांट रहे हैं। अब वो समय नहीं रहा। तभी हमारी एजुकेशन पद्धति हमें वो फल नहीं दे पा रही है जो प्राचीन शिक्षा पद्धति हमें फल दिया करती थी। आज की शिक्षा पद्धति बालक में वो नहीं भर पा रही है जो बालक में चाहिए।
आप स्वयं सोचिए, आज का पढ़ा लिखा वर्ग जब पथभ्रष्ट होता है, दिग्भ्रमित होता है, तो वो बनता क्या है? एक पढ़ा लिखा इंजीनियर अगर भ्रमित हो जाए तो क्या करेगा? बॉम्ब का निर्माण करेगा। आज का पढ़ा लिखा डॉक्टर अगर दिग्भ्रमित हो जाए तो वो क्या करेगा? मानव शरीर का इलाज करने के स्थान पर, उसे रोग मुक्त करने के स्थान पर वो मानव अंगों की तस्करी में पड़ जाएगा। आज जो बॉम्ब बनाने वाले हैं कोई अनपढ़ वर्ग के लोग नहीं है, पढ़ा लिखा दिग्भ्रमित एक इंजीनियर वर्ग ही है जो ऐसे कार्यों को जन्म देता है। आज मानव अंगों का जो व्यापार हो रहा है इसे कोई अनपढ़ वर्ग नहीं कर रहा, एक पढ़ा लिखा डॉक्टर वर्ग जो दिशा भ्रमित हो चुका है, जो पथभ्रष्ट हो चुका है, वो ही कर रहा है। अन्यथा अनपढ़ व्यक्ति ये सब नहीं जानता। आज जो इलेक्ट्रॉनिक डकैती हो रही है, हैकिंग हो रही है, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, ये कोई अनपढ़ वर्ग नहीं कर सकता। एक अनपढ़ व्यक्ति से पूछो आप जाकर, हैकिंग क्या होती है? नहीं जानता। इलेक्ट्रॉनिक डकैती कैसे करते हैं? नहीं जानता। एक पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो जानता है। यानी कि आज की शिक्षा पद्धति निर्माण के स्थान पर ज्यादा विनाशकारी प्रतीत हो रही है, क्योंकि बच्चे अपने देश के प्रति वो भावना लेकर आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। आज की शिक्षा पद्धति बच्चों में अपने देश के प्रति प्रेम नहीं पैदा कर रही। बच्चे कब भटक जाएं ये कुछ भी नहीं पता है। आप सोशल मीडिया पर कोई देशभक्ति की पोस्ट डालो, 100-200 से ज्यादा आंकड़ा नहीं पार करने वाला। लेकिन आज जो सांप्रदायिक धर्मांधता है वो आपको जी भरकर देखने को मिल जाएगी, उसकी फैन फॉलोइंग भी बहुत हो जाएगी। कोई देशभक्तों का इतिहास बता दिया जाए, उसको लाइक्स नहीं मिलेंगे, व्यूवर्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप ये डाल दो, हाउ टू गेट ए स्लिम फिगर, आपको इसमें मिलियन फॉलोवर्स मिल जाएंगे, आपको मिलियन व्यूवर्स मिल जाएंगे। ये शिक्षा पद्धति का परिणाम है। हमारी शिक्षा पद्धति आज मूलभूत तथ्यों से व्यक्ति को जोड़ नहीं पा रही है, अपनी संस्कृति से जोड़ नहीं पा रही है, अपनी देशभक्ति से जोड़ नहीं पा रही है। आज आचार्यों और छात्रों दोनों की मन की प्रोग्रामिंग में एरर्स आ गए हैं और उस प्रोग्राम को रीप्रोग्राम करने की जरूरत है। आज स्टूडेंट्स में स्ट्रेस बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रही है, सुसाइड कमिट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। आज ये सुसाइडल रेट्स बढ़ रहे हैं। छात्रों में वो सहनशीलता नहीं रही, बच्चों में वो आदर्श नहीं रहे। ये बच्चों में ये जो चीज आई है वो उनके आचार्यों में भी वही चीज है, क्योंकि उन्होंने उनको रिफ्लेक्ट किया है और उनके अंदर वही चीज उभर कर सामने आई है। इस समय की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? उनका प्रोग्राम जो करप्ट हो गया है उनको रीप्रोग्राम किया जाए। आपने एफएम के बारे में सुना है? हम एफएम रेडियो का नाम सुनते हैं। एफएम की फुल फॉर्म होती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसमें क्या होता है, जो कमजोर वेव होती है उसे लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल पर, और जो स्ट्रॉन्ग वेव होती है उसे हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पर इम्पोज किया जाता है, ताकि जो कमजोर तरंग है वो स्ट्रॉन्ग तरंग का सहारा ले पाए और अपना कार्य कर पाए। और आज इसी तरह के एक मॉड्यूलेशन की जरूरत है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और वो कैसे आएगी? अपनी मूलभूत संस्कृति से जुड़कर आएगी। और यही मूलभूत तथ्य है, जब व्यक्ति के आचरण में उतरेंगे तो एक नया आचार्य सामने आएगा। वही आचार्य एक अच्छे आचरण को गढ़ेगा। तभी हमारे जीवन में जो सेलिब्रेट किया जा रहा है टीचर्स डे, वो एक आदर्श शुभ शिक्षक दिवस के रूप में सामने आएगा। आज टीचर्स डे की रूपरेखा बदलने की जरूरत है। और मेरी एक बार फिर प्रार्थना है हमारे देश के कर्ता धर्ताओं से कि शिक्षक दिवस को अगर आप अच्छे ढंग से मनाना चाहते हैं, कृपया हमारी एजुकेशन सिस्टम को बदलिए, हमारी शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाइए, उन कानूनों को बदल दीजिए जो हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ रोटिंग प्रोसेस को जन्म दे रही है। हमें उस शिक्षा पद्धति की जरूरत है जो व्यक्ति के मूलभूत गुणों को उसके भीतर से उभारे और उसे एक आदर्श छात्र, एक आदर्श व्यक्ति के रूप में समाज में खड़ा करे। और शिक्षक ऐसे छात्र को पाकर और छात्र ऐसे शिक्षक को पाकर गर्व अनुभव करे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत माता।